अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि ग्वारफली, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं इसे किसने बनाया। तो यकीन मानिए आज आप जो ग्वारफली की जो सब्ज़ी खाएंगे ना, इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी अगर ये फेवरेट नहीं हो गई ना, तो फिर मेरा नाम बदल देना आप मेरे चैनल को फिर दोबारा कभी मत देखना। तो मैंने बस इसके मसाले को बनाए हैं बिल्कुल नए तरीके से और कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि किसी भी रेसिपी में मसाले का ही होता है कमाल। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और उसमें भी बिल्कुल ऐसे सामान से जो आपकी रसोई में हो, बेसिक मसालों को ही मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से बनाए। वही धनिया, मिर्च और नमक के साथ, धनिया पाउडर, मिर्च और नमक के साथ मैंने थोड़ी सी मज़ेदार तरीके से उसको बनाए हैं। तो ये लिया मैंने ग्वारफली, उसको धुल के और 1 इंच के बराबर काट ली है, और कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाला और इसको भुनना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी लोग इसको स्टीम लगाते हैं, पर मैं बिना स्टीम के ही इसको बना रही हूँ। और वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार मिलने वाली है। तो यहाँ बिल्कुल आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है कि अगर हमने स्टीम नहीं किया है तो लो हीट पे लगभग 5 मिनट तक इसको भूनें, ताकि इसकी जो हरे वाली जो टेस्ट होती है ना, सबसे पहले वो हमें ख़त्म करना है। ये तो बिल्कुल बेसिक रूल है जो हम सभी महिलाएं जानती हैं, फिर भी कई बार कुछ जेंट्स भी वीडियो देख रहे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है, तो मैं उनके लिए इस बात को कह रही हूँ। अब यहाँ मैंने वापस आधा चम्मच सरसों का तेल डाला और उसमें डाल दी लहसुन की 10-15 लहसुन को काट के। 10-15 लहसुन की जो कलियाँ होती हैं ना, उनको बिल्कुल मोटा मोटा काटा है, आप देख सकते हो। और हीट को मैंने बिल्कुल लो रखा है। वहीं 1 इंच अदरक को भी मैंने मोटा मोटा काटा है, और उसको भी लो हीट पे ही मुझे 30 सेकेंड 1 मिनट के आसपास ही भूनना है। अब मैंने इसमें डाले हैं 2 चम्मच भर के मूंगफली के दाने, जिसको सिंगदाना भी कहते हैं, और इसके साथ ही हमें इसको भून देना है। और लगभग 1 मिनट तक मूंगफली के दाने को भूनने के बाद मैंने डाला रफली चॉप किए हुए 1 बड़े प्याज, और इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देना है। आप यहाँ पे हीट लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं होती है। वहीं 1 बड़े टमाटर और 4-5 साबुत लाल मिर्च मैंने डाली है। और यहाँ पे मेरी लाल मिर्च तीखी नहीं है ज़्यादा, तो आप थोड़ा सा सोच के डालना। मैंने 4-5 डाल दिया, क्योंकि मराठी मिर्ची तीखी नहीं होती है। और बिल्कुल 2 मिनट तक इन सबको रोस्ट किया है। पहले लहसुन की कलियाँ और अदरक को अच्छे से रोस्ट किया, मूंगफली को और प्याज टमाटर को हल्का रोस्ट करके मैंने इसको निकाल के कर दिया साइड। और अब इसको मैं डालती हूँ कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल। पहले मैंने आधा चम्मच डाला था, फिर दोबारा आधा चम्मच डाला, और अब डाला 1 चम्मच। बस इतने ही तेल में हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि ये है माँ की रसोई, और माँ की रसोई में कभी भी ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हर माँ को होता है स्वास्थ्य और स्वाद दोनों का ख्याल। तो यहाँ पे मैंने 5 फोरन का तड़का, साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ते का तड़का के साथ 1 छोटा सा प्याज को बारीक काट करके भूनने दे दिया। और इसी बीच हमारे ये मसाले मैंने फ़ैन में रखे थे तो हो गए ठंडे। अब इसको बिल्कुल मज़ेदार सा पेस्ट बना लेंगे, और पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पेस्ट हो गया तैयार। आप देख सकते हैं कितना थिक पेस्ट तैयार हुआ, क्योंकि इसमें थे सिंगदाना यानी मूंगफली, और इधर बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज भी हो गई गोल्डन ब्राउन। तो यहीं पे मैं इन मसालों को डाल रही हूँ, जो हमारे पेस्ट बने हैं इनको मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल भी बर्बाद हमें नहीं करना है, क्योंकि माँ की रसोई में कुछ भी होता नहीं बर्बाद। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तली को बिल्कुल खुरचते हुए चला रही हूँ, क्योंकि इसमें डाले गए हैं सिंगदाना, और सिंगदाना यानी मूंगफली थोड़ी सी चिपकती है। तो यहीं पे मैंने 1/4 टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक, और ये थोड़ी सी पानी। अब
इसमें हमें और किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से कहूँगी, मेरी लाल मिर्च तीखी नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी इसलिए मैंने डालने को कहा कि आप नोटिस कर सकते हैं कि सिंगदाने की वजह से ना, या तो मैं वैसे तो मैं हीट को बिल्कुल लो ही रखी हूँ, आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी वो हल्की सी तली में लग सकती है अगर आपकी कढ़ाई नॉन स्टिक नहीं है तो। और ये हमारा ये देख सकते हैं कैसे प्यार से मसाला, मतलब ये इतनी जल्दी मसाला भुन जाएगा ना, लगभग 2 से 3 मिनट में। आप चलाते चलाते पता भी नहीं चलेगा कि हमारा मसाला कब भून के हो गया तैयार। और इसी में मैंने डाल दी ग्वारफली, और मसाले में ही हमने डाले थे नमक। आपको याद होगा अक्सर लोग सब्ज़ी बन जाने के बाद नमक डालते हैं, मैंने मसाले में इसलिए डाले कि अब ये जो ग्वारफली भून रही है ना मसाले के साथ, उसमें ये मसाले के साथ साथ नमक भी अब्ज़ॉर्ब कर ले। और ये आप देख सकते हो कढ़ाई की चारों तरफ तली में ये तेल छोड़ चुकी है। तो ये तो हम सभी महिलाओं को पता है कि इसका मतलब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल भून के हो गई मज़ेदार। और मैं यहाँ पे जो मसाले भुने थे, पिसे थे जार में ही पानी डाल के, क्योंकि काफ़ी मसाला लगा पड़ा था। अब यहाँ पे मैं उबाल के लिए भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से इन सब्ज़ी को मिक्स करने के बाद ढक दें। और ढकने के बाद सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखें कि पहले एक उबाल तेज़ हीट में और 2-3 उबाल बिल्कुल लो हीट में करेंगी ना, तो आपका ये तेल है ना बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा। और अगर सारी उबाल आप तेज़ हीट में करेंगी तो फिर कितने भी तेल सब्ज़ी में डालो ना, वो मालूम नहीं चल पाएगा। और अब रही बात टेस्ट की, ये सिंगदाने की वजह से ये इतनी मज़ेदार बनती है ना। और इसको चावल रोटी इवन कि आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, मैं तो खैर हस्बैंड के टिफ़िन में ही दे रही हूँ। और अगर आपकी तारीफ़ ना हुई तो आप माँ की रसोई दोबारा मत देखना, मैं तो बस यही कह सकती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।